बीते कल देर शाम अचानक मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों सहित विधानसभा अध्यक्ष से मिलने प्रदेश विधानसभा पहुंचे, जिससे थोड़ी देर के लिए एक बार फिर प्रदेश सरकार पर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। हालांकि कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस सभी कयासों पर विराम लगाते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के साथ शिष्टाचार भेंट व कुछ राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार में सब कुछ ठीक है और कांग्रेस सरकार को जनता ने 5 साल के लिए चुना है और सरकार अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी। भाजपा का मिशन लोटस का सपना धरा का धरा रह जाएगा। भाजपा के पास बहुमत नहीं है, इसलिए जयराम ठाकुर मिशन लोटस के सपने ना देखें। वहीं अयोग्य करार दिए गए बागी विधायकों पर तलख टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे काले सांप के समान हैं। कांग्रेस के चिन्ह पर लड़े चुनाव अब पार्टी को ही धोखा देकर हरियाणा में कैद हो गए हैं। जनता उन लोगों को माफ नहीं करेगी। जीवन में जो पार्टी को धोखा देते हैं और जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर होते हैं वो काले नाग और काले सांप कहलाते हैं। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये कहावत है, लेकिन पछतावा करके कोई अगर अपनी गलती को मानता है तो उसमें भी माफ़ी देने में भी कोई हर्ज थोड़ी होता किसी को। तो ये हम तो राजनीतिक दृष्टिकोण से ये कहते हैं कि हमारी जो संस्कृति और देवी देवताओं की संस्कृति है, सबका सम्मान किया जाता है और ये पहली बार ऐसे इतिहास में हुआ जिसमें 6 वोटें क्रॉस। वहीं मुलाकात को लेकर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि सीएम और मंत्रियों से शिष्टाचार भेंट हुई है। इस दौरान कोई विशेष चर्चा नहीं हुई है। अयोग्य करार दिए गए बागी विधायकों की सदस्यता बहाली के प्रश्न पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वे अपने फैसले को वापस नहीं ले सकते हैं, लेकिन निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। सरकार और बागी विधायकों के वकीलों की पूरी दलील सुनने के बाद ही कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट की डिफरेंट प्रोनाउंसमेंट्स में ये इस बात को माना गया है कि द ऑर्डर्स पास्ड इन दी capacity of a speaker while functioning as a quasi-judicial functions are subject of a judicial scrutiny. I have passed some order. I cannot review my order. There is no provision for review. There will be any provision under the anti-defection laws. We will examine that and will take and will proceed accordingly. So let the issue come before us. प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज 11 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में होगी। हालांकि कल होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे स्थगित किया गया है। इससे पहले गुरुवार को ही बजट घोषणाओं को मंजूरी प्रदान करने के साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी प्रदान किए जाने को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक के 2 दिन के भीतर ही सरकार ने दूसरी बार कैबिनेट की बैठक बुलाई है।